नमस्कार। व्रत में खाया जाने वाला वो हल्का फुल्का मखाना कभी सोचा है कि वो असल में आता कहाँ से है? ये किसी तालाब में छिपे खजाने से कम नहीं है। तो आज हम इसी मखाने की कहानी को समझेंगे, जो अब सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि भारत की खेती किसानी में एक बड़ी क्रांति का प्रतीक बन रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने मखाना तो खाया ही है ना? लेकिन क्या कभी इस पर गौर किया है कि ये तालाब की कीचड़ से निकलकर हमारे किचन तक पहुंचता कैसे है? इसका सफर जितना दिलचस्प है, उतना ही सच कहूं तो चुनौतियों से भरा हुआ भी है। तो ये है मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्सनट भी कहते हैं। और ये कोई पेड़ पर नहीं उगता, बल्कि तालाबों में कमल जैसे पौधों के नीचे छिपा होता है। और ये सिर्फ एक सुपर फूड ही नहीं है, बल्कि ये हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी चलाता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी तालाब के छिपे हुए खजाने के बारे में और जानते हैं। अब सवाल ये है कि मखाना इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये सिर्फ एक स्नैक तो है नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। अरे मखाना तो एक तरह से पोषक तत्वों का पावर हाउस है। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ है इसमें। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये हजारों लोगों को रोजगार देता है। और जानते हैं, ये तालाबों के पूरे इकोसिस्टम को, मतलब मछली और पानी के संतुलन को भी बनाए रखता है। तो अगर मखाना इतना फायदेमंद है, तो फिर इसकी खेती आज भी इतनी पीछे क्यों है? आखिर वो क्या बड़ी वजह है जो किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? जरा सोचिए, आज भी किसान सदियों पुराने तरीकों पर टिके हुए हैं। बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो पैदावार कम होती है, और फिर वो कमर तोड़ मेहनत करके पानी के अंदर से हाथ से बीजों को निकालते हैं। और इतनी मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, तो उसे बेचने के लिए न तो सही उपकरण है और ना ही कोई अच्छा बाजार। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, और ये मोड़ ला रहा है विज्ञान। जी हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी अब इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए मैदान में आ चुके हैं। और बदलाव देखिए क्या कमाल का है। जहाँ पहले पारंपरिक कम उपज वाले बीज थे, वहाँ अब स्वर्ण वैदेही जैसी किस्में हैं जो पैदावार को कई गुना बढ़ा देती हैं। जहाँ हाथ से कटाई में दिन दिन भर लग जाते थे, अब मैकेनिकल हार्वेस्टर वही काम कुछ घंटों में कर देते हैं। और वो जो हाथ से प्रोसेसिंग होती थी, उसकी जगह अब मॉडर्न ड्रायर और पॉपर आ गए हैं। मतलब अब मखाना पहले से कहीं ज्यादा साफ और हाइजीनिक है। तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, 4 चीजें हैं। पहला, तालाबों का बेहतर मैनेजमेंट, मतलब साफ पानी, जैविक खाद। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तीसरा, किसानों को इसकी पूरी ट्रेनिंग देना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, FPOs यानी किसान उत्पादक समूहों को बनाना। ये समूह क्या करते हैं? ये किसानों को एकजुट करके सीधा बाजार से जोड़ते हैं, तो बिचौलियों का खेल ही खत्म हो जाता है। तो इन सब सुधारों के बाद आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा है एक सुनहरी फसल। इसका असर अब जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ रही है और हम सबको खाने के लिए पहले से बेहतर क्वालिटी का मखाना मिल रहा है। इतना ही नहीं, गांवों में नए काम के मौके बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का मखाना अब पूरी दुनिया में एक सुपरफूड के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। बिहार के मिथिला मखाना को जो GI टैग मिला है ना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये अब सिर्फ एक लोकल चीज नहीं रही, ये तो दुनिया के मंच पर भारत की कृषि शक्ति का एक ब्रांड बन गया है। तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। अगर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल किया जाए, तो मखाने जैसी हमारी पारंपरिक फसलें ग्रामीण भारत की किस्मत बदल सकती हैं। वाकई में ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो लाखों किसानों की जिंदगी में एक नई उम्मीद ला सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर टेक्नोलॉजी पानी में उगने वाली एक फसल को इतना बदल सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे देश में ऐसे और कितने ही पारंपरिक अनाज, फल और सब्जियां होंगे जो बस अपनी आधुनिक क्रांति का इंतजार कर रहे हैं, है ना?